शुरू करता हूँ रब्बे जलील के नाम से, बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, जो हमारे दिलों के भेद को खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को नज़ाकत हुसैन का सलाम पहुँचे। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि हम इसको स्लोगन बनाएंगे। सेकंड वीडियो ऑफ द डे, इसके अंदर बात ये करूँगा कि येस्टरडे नाइट आई वाज वाचिंग अ वीडियो ऑन द न्यूज़ चैनल्स के सियालकोट के अंदर एक और हवा की मासूम बेटी बर्बरियत का शिकार होती है। ये वाक़या है आयत का, who is 8 years old, and the boy who raped her, he was 18 years old, Mr. नबील। वो करता क्या है, आयत कुरान पाक पढ़ के आती है, घर पे आ रही होती है, और वो नबील मॉन्स्टर 18 साला जो हवस का पुजारी है, वो इस ताक में बैठा होता है कि ये कब आए और कब मैं इसके जिस्म को नोच डालूं, कब मैं इसके जिस्म से खेलूं, कब मैं इसको बर्बरियत का निशाना बनाऊं। वो उसको रेप करता है, उसके साथ ज्यादती करता है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसको ज्यादती करने के बाद उसके मुंह के अंदर कपड़ा दे के मार देता है। मारने के बाद क्या करता है, यहाँ भी उसकी जो जुल्म की इंतहा है वो ख़त्म नहीं हुई। मारने के बाद वो ये करता है कि उसको एक चटाई के अंदर लपेट के किसी संदूक के नीचे डाल देता है। अब आयत के घर जब ये बात पता चलती है कि आयत घर पे नहीं आई, वो वेला होता है, 15 पे कॉल की जाती है कि हमारी बेटी गायब है, लापता है। तो क्रेडिट गोज टू द पंजाब पुलिस। आई वुड से जहाँ पे तारीफ करनी चाहिए ना, वहाँ पे करनी बनती है और हमें वो क्रेडिट देना चाहिए। सो क्रेडिट गोज टू द पंजाब पुलिस। जो वहाँ के SHO हैं, मुझे भी नेम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने बड़ा क्विक रिएक्शन किया, बड़ा इमीडिएट रिएक्शन लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 से 4 यूनिट्स बनाए, जिसके अंदर 5-5, 6-6 लोगों की उन्होंने टीम बना दी। और हर गली मोहल्ले, क्योंकि उनके ऊपर रिकॉर्ड था, मेरा ये मानना है कि आई हैव सीन वन ऑफ द ऑनेस्ट ऑफिसर हु हैज ऑल द रिकॉर्ड एंड हु हैज डन हिज ड्यूटी विद इन 45 मिनट्स। जब बात पता चलती है, उसके 45 मिनट्स के बाद ये सारी जो है कार्रवाई ये होती है। वो 5 से 6 यूनिट्स बनाते हैं, जिसके अंदर 5-6 लोगों की टीम होती है। और वो क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन से जो स्पॉट्स हैं उस मोहल्ले के अंदर, उस गली के अंदर, जहाँ पे ये मशकूक लोग पाए जाते हैं, तो वहाँ पे वो सारे गली मोहल्ले छानते हैं। उन्हें एक स्ट्रीट ऐसी मिलती है जहाँ पे घर को ताला लगा होता है। तो वो पंजाब पुलिस का एक जवान जब वो उसको तोड़ता है और उसके बाद अंदर देखते हैं तो एक और कमरा है, उसके बाहर भी दैट इज लॉक्ड। अब शक ऑब्वियसली बढ़ जाता है, तो उस दरवाजे को भी तोड़ते हैं। तो आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक संदूक है और संदूक के नीचे उस बच्ची की लाश पड़ी हुई है, उस चटाई के अंदर। उसके बाद क्या करते हैं, उस लाश को कवर करते हैं। अब SHO की आई वुड से कि दाद अगेन देनी पड़ेगी, जो वहाँ के इंचार्ज थे, मुझे अभी नेम जहन में नहीं आ रहा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। वो अब क्या करते हैं, उन्हें पता लगता है कि इस घर में तो ये लड़का था पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब वो एक गेम करते हैं, वो गेम ये करते हैं कि उसको कॉल करते हैं कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत खराब है, वो सीढ़ियों से गिर गई है, तुम फौरन घर पहुंचो। वो जालिम फिर फौरन घर पहुंचता है और पुलिस उसे अरेस्ट करती है। उसका जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, तब भी उसने बताया कि हाँ जी, मैंने रेप किया, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया और मुझे अपने गुनाह पे शर्मिंदगी है, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, मैंने डर से उसे मारा। ऐसे केस कब तक होंगे? इसी तरह लाहौर के अंदर एक इंसिडेंट आया जहाँ पे लव मैरिज हुई थी हस्बैंड वाइफ की। हस्बैंड कहता कि मुझे बीवी एक और लड़की से, जो मामूजाद मेरी बेटी है, उससे बात करने से मना करती थी और मेरे पास चाकू था, मैंने वार करके मार दिया। कराची के अंदर 3 दिन पहले एक वकील एडवोकेट फीमेल को 14 अगस्त पे अगवा किया गया। इंसिडेंट 2-3 दिन पहले का है, जब वो कैमरे के सामने आया है। उसको 5 से 6 दिन हरासा रखा जाता है अपने पास, उसके साथ ज्यादती करते हैं 5 से 6 लोग, फिर उसे बांध के किसी रोड पे फेंक के चले जाते हैं। इस तरह के कई वाक़यात हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ज़ैनब केस के अंदर, ठीक है, फांसी तो दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी जितने केसेस हुए, अगर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाई जाती, अगर स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाते, बल्कि जो ज़ैनब का जिसने किया था, जिसने ज़्यादती की थी, उसको मेरा तो ये मानना है कि सरेआम लटका दिया जाता, उसे सरेआम फांसी दी जाती, ताकि दोबारा उसकी ये जुर्रत ही ना होती किसी और बिनते हवा की इज्जत तो असमत ना लुटी जाती। हमारे मुल्क के अंदर हमारी कोर्ट्स इस तरह के जस्टिस को कायम क्यों नहीं करते? वो तो ज़ैनब को इंसाफ मिला चलो, लेकिन और कितनी हवा की बेटियां जिनको इंसाफ नहीं मिला,
जिन पे कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, जिन पे कोई बात नहीं की गई, केस जाता है कोर्ट्स के अंदर, बंद हो जाता है। मेरा ये मानना है जहाँ पे बात करनी चाहिए, जब जहाँ पे बात बनती है वहाँ करनी चाहिए। ये मेरा आपका सबका इशू है। आप सबकी माँ बहन बेटियाँ हैं जिस मुआशरे के अंदर रहती हैं, और इस मुआशरे के अंदर ऐसे कई मॉन्स्टर्स हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें, किसी को गली मोहल्ले में कहीं पे खड़ा हुआ देखें तो प्लीज़ उनको निशानदेही करें और उनको आई वुड से कि उस पर बात करें और उनको वहाँ से निकालें। अगर आपको ऐसा कोई भी मशकूक बंदा नज़र आता है, आपके घरों के अंदर मुलाजमीन है, आजकल ट्रेंड है, स्पोर्ट्स स्टाफ चाहिए होता है, कहीं पे भी, इवन आपके बच्चे हैं, उनको मामा चाचा ताया बेटा कोई भी ड्रॉप करने ना जाए, आप खुद उनको टेक केयर करें। आप किसी का ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है, मैं कोट यहाँ पे करूँगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब इंसाफ वक्त पे ना दिया जाए तो क्या होता है एंड पे? कुछ भी नहीं होता। तो कई ऐसी और हवा की बेटियों को बचाने के लिए खुदारा आवाज़ उठाइए। आई वुड से जो भी whoever is watching this video, like it, share it and share it on your Facebook pages, on your WhatsApp, so that हम एज एन इंडिविजुअल अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हम और तो कुछ नहीं कर सकते। नाम कानून के इदारों से जाकर लड़ सकते हैं। यहाँ पे पुलिस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई है, अब कोर्ट्स का काम है। मेरा तो ये मानना है, ये ला बना दिया जाए कि कोई भी जब ज्यादती का केस आए, रेप विक्टिम, रेप का कोई भी मुलजिम होगा, उसको सरेआम फांसी दी जाए और इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि ये आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले मॉन्स्टर्स जो बार बार ये करते हैं, उनके लिए ये एक इबरत का सबक बन जाए। अल्लाह करे कि आयत को इंसाफ मिले और अच्छे तरीके से मिले। खुदारा इब्ने आदम बनिए और अपनी हवा की बेटियों माँ बहनों की हिफाजत कीजिए, उनकी इज्जत के मुहाफिज बनिए, ना कि उनकी इज्जत के लुटेरे बनिए। Whoever watching this video, again I would say do share in your circle. If you didn't subscribe the channel, please subscribe the channel, press the bell icon to get the daily videos. खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।